बड़ी खबर ये है कि बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हो गया है रूस ने बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा है। पहले बातचीत के लिए हालांकि सरेंडर किए जाने की शर्त रखी गई थी, लेकिन अब बिना किसी शर्त की बातचीत के लिए तैयार हो गया है रूस। डेलीगेशन भेजा गया है। एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें तो बातचीत का निमंत्रण दिया गया था यूक्रेन की ओर से। रूस बातचीत के लिए तैयार रहने की पहले भी बात कह चुका है, लेकिन शर्त के साथ कि पहले यूक्रेन सरेंडर करे, उसके बाद बातचीत होगी। अब प्रतिनिधिमंडल भेजा जा चुका है। उम्मीद हालांकि ये की जाती है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा दोनों देशों के बीच। एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि यूक्रेन ने ठुकराया रूस का प्रस्ताव। बेलारूस में बात करने को तैयार नहीं यूक्रेन। अब जो बड़ी खबर आपको बताई थी उसी में अपडेट ये है कि बेलारूस में रूस तो तैयार है बात करने को, लेकिन यूक्रेन की ओर से बेलारूस में बात करने से इनकार कर दिया गया है। तो यूक्रेन में ही बातचीत हो, बेलारूस में बातचीत नहीं होगी, ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है यूक्रेन की ओर से। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ेंगे हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। प्रफुल्ल बख्शी जी, आवाज मिल पा रही सर आपको? आ रही है आवाज। यूक्रेन और रूस के बीच सर जो जंग जारी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जंग जारी है और इसमें तो दो राय नहीं है कि दोनों की साइड एक साइड बहुत भारी पड़ रही है। रूस हर महकमे में यूक्रेन से को भारी पड़ रहा है, चाहे एयर की हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे साइबर का कैपेसिटी हो, चाहे गन्स, आर्टिलरी, टैंक्स, जो भी है। पर बात सारी ये है कि इतना आसान भी नहीं है रशिया को सारा का सारा एकदम से ही ऑक्यूपाई करना। रशिया का है, रूस का जो एम है वो लिमिटेड है, सारे यूक्रेन को ऑक्यूपाई करना नहीं है। उसका ये है कि रिजीम चेंज हो, रिजीम उसकी तरफ हो, और जहां पे रशियन डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां रशियन डोमिनेटेड रहें, और जिन जगहों को ऑक्यूपाई करना था या खाली करवाना था या डिक्लेयर कराना था इंडिपेंडेंट, वो डिक्लेयर हो गए हैं। और नेटो का जमावड़ा चारों तरफ से हटे, यहाँ तक कि पोलैंड में, स्लोवाकिया में, और ये रोमानिया और ये जितनी कंट्रीज हैं जहां जहां पे नेटो का जमावड़ा है वो अपने पीछे हटाना चाहता है। इसलिए ईस्टर्न यूक्रेन में उसने अपने पॉकेट्स बना लिए हैं, रशियन डोमिनेटेड पॉकेट्स, और अपनी मिलिट्री भी वहीं रखेगा। ठीक है, ये तो बात। अच्छा सर, बातचीत के लिए अगर कहें, चूंकि देखिए बातें लगातार थी कि बातचीत से हल निकले, बेलारूस में बात करने के लिए रूस तैयार थे, लेकिन वहां यूक्रेन तैयार नहीं। लगता है कोई रास्ता निकलेगा? बेलारूस की जगह चेंज की जाए। जगह आपने भी अभी नैरेटिव में कुछ बोला था, अगर यूक्रेन से पूछा जाए कहा कोई न्यूट्रल कंट्री में हो, बेलारूस तो रशिया के साइड में है। बिल्कुल, तो रशिया तो रहा ही है बेलारूस, तो इस समय किसी और जगह पे न्यूट्रल कंट्री में इनका कोई बातचीत हो, जैसे कि न्यूट्रल कंट्री मतलब जैसे भारत है, भारत में ही दोनों का आए और बात करें। एक किस्म से पीस नेगोशिएशन में भारत की बढ़त होगी, और फिर दोनों पीस जो जगह बात कर रहे हैं दोनों जगहों से पहले मीटिंग से पहले ये मनवा लें कि सारी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम्स को वो तहत दें, वॉर जोन, नो वॉर जोन्स बनाएं, हॉस्पिटल जोन्स बनाएं, रिफ्यूजी जोन्स बनाएं, जैसे कि रिफ्यूजी कैंप्स, आईडीपी कैंप्स, ये सारे के सारे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम्स पे जोर दें। और इस समय पीसफुल नेगोशिएशन से ही काम चलेगा, ये रशिया को बताया जाए। रशिया ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं, पर अभी वो बस नेटो वहां से अलग हो जाए और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना हो, ये आश्वासन दिया जाए। सर, अंतिम सवाल मेरा, रूस और यूक्रेन का देखिए आप जानते हैं मुकाबला नहीं है सेना के लिहाज से, शक्ति के लिहाज से, और यूक्रेन की मदद करने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आया है सैन्य मदद के लिहाज से। ऐसे में आप क्या मानते हैं, जंग का अंत क्या यूक्रेन का आत्मसमर्पण करना ही होगा? देखिए, यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं, पर नेगोशिएशन में चीजें रखी जाती हैं। जो रशिया मांग कर रहा है वो रशिया की मांगों को स्वीकार करना होगा, और उसकी मांगें बड़ी लाजमी हैं कि आप नेटो में मत जाइए क्योंकि आप मेरे पुराने वो हैं एरिया हैं, और अब मेरे बॉर्डर के पास में है, मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, मेरे लोगों को थ्रेट होगा। आप अगर ये नेटो में जाएंगे तो मैं फिर अपना मिलिट्री, अपनी
सिक्योरिटी के लिए कार्रवाई करूंगा। ये रशिया का बिल्कुल, स्टैंड है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और विस्तार से बताया, समझाया कि क्या है स्थिति और क्या हो सकता है समाधान दोनों देशों के बीच। तो बेलारूस में बात करने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन की, किसी न्यूट्रल कंट्री में बात हो, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी की ओर से भी बताया गया कि न्यूट्रल कंट्री में बात हो, चूंकि सभी जानते हैं कि बेलारूस तो पूरी तरह से खुलकर रूस के ही साथ है। ऐसे में वहां बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है, वहां बातचीत के लिए रूस की ओर से डेलीगेशन भेजा गया कि अब कैसे और कहां बातचीत होती है उस पर भी नजर बनी रहेगी।